भी बुखार है, अगर आपका प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहा है तो उसके लिए उपाय क्या हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है या डायरिया है या कुछ टाइफाइड है, अगर कुछ कोई भी बुखार है, अगर आपका प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहा है तो उसके लिए उपाय क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या है। तो अंत तक वीडियो में अवश्य बने रहिए। सबसे पहले नंबर पे है बकरी का दूध। देखिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है बकरी का दूध, अगर अवेलेबल हो जाता है तो। लेकिन कई बार क्या है, शहरों में ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। गांव में तो ठीक है कि बकरियां कहीं ना कहीं होता है, किसी ना दूसरे गांव से भी ले आते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहां से कि आगे आने वाला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आपको कहीं गांव पड़ता है और वहां बकरी का दूध मिल सकता हो, आप कोशिश कीजिए कि वहां से आप बकरी का दूध लाइए और उसे पीजिए। उससे क्या है, बहुत जल्दी जो है आपका प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ाने का एक यही उपाय है कि आप बहुत तेजी से प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं बकरी के दूध से, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आप सिटी से बहुत दूर रहते हैं या फिर मतलब गांव से बहुत दूर रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय है पपीते का पत्ता। अगर आपके सिटी में कहीं पर अवेलेबल है पपीते का पत्ता, गांव वगैरह में तो ये अवेलेबल हो जाता है, तो आप क्या करें, पपीते को पत्ते को लीजिए, पूरा अच्छी तरीके से उसको साफ कीजिए। साफ करने के बाद में उसको पीस लीजिए, ठीक है। उसको बारीक मिक्सी में पीस सकते हैं अगर मिक्सी आपके पास में तो, ठीक है। पीसने के बाद में उसका रस निकाल लीजिए, उसका निचोड़ लीजिए, रस को पूरा निचोड़ लीजिए, ठीक है। निचोड़ने के बाद रस को आप उस रस को पी सकते हैं डायरेक्ट। कई लोग काढ़ा बनाने के लिए बोलते हैं कि उसको आप 1 गिलास पानी लीजिए या फिर आधे पानी लीजिए, उसको जब पानी को उबालते रहिए उसमें जब आधा बच जाएगा तब उस पानी को आप पी जाइए, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि आप उसे डायरेक्ट उसको पीस करके ले सकते हो, या जब हम पपीता को खा जाते हैं उसको बिना कुछ पकाए कुछ किए, तो पत्ते को खाने में पीने में से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है वो बिना वैसे करे भी आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको अगर कहीं पे आपके शहर में गांव में जहां पर भी हो, आप अगर गिलोय मिल जाता है आपके पास में, तो गिलोय का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि गिलोय का आप जो है काढ़ा बनाकर पीजिए, ठीक है। गिलोय को मैं डायरेक्टली पीने के लिए नहीं बोलूंगा, पपीते को आप आराम से जो है वैसे पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गिलोय का आप काढ़ा बना करके पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 हो गया आपके पास में। चौथे नंबर पे आपका रहेगा नारियल का पानी। जितना ज्यादा हो सके नारियल का पानी पीजिए आप। दिन में कम से कम 4 तो आप कोशिश कीजिए कि पीजिए। सुबह 10 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, फिर रात के समय में 1 नारियल पानी पी लीजिए, ठीक है। उससे क्या है, पानी की कमी नहीं होगा आपके शरीर में, और जब आप पानी की कमी नहीं होगा शरीर में तो क्या है, आपको तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाने में वो मदद करेगा आपका, ठीक है। तो पानी आपके शरीर में कमी नहीं होना चाहिए, इसके लिए नारियल पानी आप बहुत ज्यादा पीजिए, ठीक है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे कि पालक हो गया, आप धनिया की चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा हरे पत्तेदार साग खा सकते हैं आप, उबाल कर हल्का नमक मिलाकर, उस टाइप से उन सभी चीजों को आप लीजिए जिसको आप खा सकते हैं, ठीक है। आप पत्ता गोभी का पराठे बना सकते हैं, पालक का पराठे बना सकते हैं, इस टाइप से आप चीजों को लीजिए जो कि हरे पत्तेदार से रिलेटेड हो, या फिर उनको सीधा सीधा उबाल कर आप नमक मिलाकर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुखार में आपको ध्यान रखना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां आपको लेना है, पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए आपको खीरा और नारियल का पानी आपको जो है पीना चाहिए, और खीरा खाना चाहिए। आप टमाटर भी खा सकते हैं इसमें, ऐसे जो उसमें कि तरल पदार्थ कुछ मात्रा में हो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 5वें नंबर पे ये रखिए कि आप संतरे का जूस पीजिए। संतरे का जूस आप जितना ज्यादा हो सकता है पी सकते हैं, उसको भी 4 गिलास कोशिश कीजिए कि आप लीजिए, यानी कि 200 ml का 1 गिलास हो गया, तो आप 200 ml करके 4 बार, कम से कम 5 बार आप जो है जूस भी पीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। ये सिट्रिक जूस एक तरीके से हो गया। इसके अलावा अगर आप और उपाय अपनाना चाहते हो तो आप मुट्ठी भर मुनक्का भिगोकर आप खा सकते हैं, ठीक है। मुनक्का आप समझते होंगे नहीं आप, ये 6ठे नंबर पे, वैसे 5 जो आपको ऊपर बताया है उनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, उनमें से आप ले सकते हैं। इसके अलावा है ये, ठीक है। इसके अलावा आप फल खा सकते हैं, जैसे कि अनार हो गया, सेब हो गया, इस टाइप के फल आप खाइए जो कि आपको ज्यादा ज्यादा जो है एनर्जी बूस्ट कराएं आपकी, ठीक है। आप चीकू खा सकते हैं। इसके अलावा आप कीवी फल खा सकते हैं। कीवी फल भी जो है आपका बढ़ाने में जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। तो 7वें नंबर पे आप कीवी जो है फल का उपयोग कर सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, इस टाइप से इन सभी चीजों को आप खा सकते हो। इसके अलावा 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो आप सलाद
बना सकते हो चुकंदर का सलाद बनाकर खा सकते हो। आप सलाद के पीसेस काट लीजिए, पीसेस काटने के बाद में आप उसमें हल्का नमक और जो भी ऐड करना चाहो ऐड करके खा सकते हो, या फिर उसको आप बिना कुछ ऐड करे भी उसको वैसे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता चल गया पालक का सूप, आपको पता चल गया पालक का सूप आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेथी का पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। जिन मरीजों का भी प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहा है, ठीक है, मेथी के बीजों का पानी दिया जा सकता है, यानी कि बीज को पहले फुलाकर रखना होता है, आपको भिगो कर रखना होता है काफी टाइम तक, 2-3 घंटे 4-5 घंटे तक। उसके बाद उस पानी को जो है आप पी सकते हैं। तो इस तरीके से 8 या 9 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं डेंगू से बचने का, और प्लेटलेट्स अगर आपका कम हो रहा हो तो तेजी से बढ़ाने का। तो आप पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें नंबर पर जो भी है उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, उन पर ज्यादा आप निर्भर रहिए और उन सभी चीजों का उपयोग कीजिए। फिर भी आपको डॉक्टर से मिलना, उनकी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर आपका प्लेटलेट्स फिर भी नहीं रुक रहा है और फिर भी लगातार कम होता जा रहा है इन उपाय को अपनाने के बाद भी, ठीक है, तो इस स्थिति में जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर होना होगा, जो कि गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफर होना होगा। वहां पर आपको जो है प्लेटलेट्स, अगर आपका फिर भी कम होता जा रहा लगातार, वहां पर आपको प्लेटलेट्स जो है अलग से चढ़ाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। अगर बहुत ज्यादा कम हो रहा है आपका, आप कहीं से इलाज करवा रहे हो, कोई उपाय नहीं बन रहा है, आपको तुरंत जो भी आपके एरिया का जो मेन सरकारी हॉस्पिटल है, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो भारत में, उस हॉस्पिटल में आपको जाना होगा। वहां पर उस हॉस्पिटल में आपको जो है प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएंगे, और अगर वहां पे अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ट्रांसफर किया जाएगा, दूसरी जगह भेजा जाएगा आपको, जहां पर कि प्लेटलेट्स आपको चढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें आप, और इन सभी उपाय को अपनाकर आप जो है प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सभी चीजों के बारे में बताया। अगर आप को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास में, फ्रेंड के पास में, सभी के पास में इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको भेजिए, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सकें, समझ सकें और अपना जीवन बचा सकें। और कभी भी ऐसे दिक्कत आती है तो वो इनका उपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे आप हरे पत्तेदार सब्जियां और लगातार वैसे भी नॉर्मल भी खाते रहते हो ना, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत फायदेमंद चीजें हैं। मैं भी इसी तरीके से उपयोग करता हूं, पालक के कभी पराठे बना लेता हूं और खाता हूं, ठीक है। तो आप सभी भी इसी तरीके से इन चीजों को उपयोग कीजिए और हरे पत्तेदार ज्यादा चीजों को खाइए, और आप फास्ट फूड और भी बहुत सारी चीजों से जो है थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को भेजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।